रहे हैं, इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर पाक की सरजमी पर चला और आप सब ऑपरेशन सिंदूर के शिकार हुए। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? सब के सब शहीद, लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। हाय, मुझे डर लगता है, अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अब वो निभा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो हमसे कुछ मांगेगा। तोबा तोबा। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, ये पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें कितने पाकिस्तान आर्मी के जान नाम पहुँचे थे, तो उनकी लिस्ट किसी ने लीक कर दी भाई, और ये मीडिया में चालू हो गया। तो पाकिस्तान लूट लगाया और पाकिस्तान मीडिया भारत पर ब्लेम डाल रहा है कि भारत की चाल है, भारत में ही प्रोपेगेंडा कर रहा है। और भाई, ये जो पाकिस्तानी समा टीवी है, उसने बाकायदा अपने न्यूज़ में चलाया और जितने भी नाम थे इतने पढ़कर बोला और अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया। तो भाई, वो डाउनलोड होते ही लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट और डाउनलोड वीडियो किया है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया भारत का नाम ले रही है। अरे भाई, इतने सबूतों के साथ आर्मी के लोग और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के भी लोग थे जितने वो शहीद हुए। तो ये उनको मेडल देने के लिए लिस्ट जारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जारी होती ही समा टीवी ने चलाया और 10 मिनट में ही उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ये फिर क्या हुआ क्या नहीं, पहले देख लेते पाकिस्तानी मीडिया। सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियो झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो मैंने सारी बातें की ना, ये सवाल पूछ गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। इंडियन मीडिया ने क्या गेम डाली है जी। इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, उसके जर्नलिस्ट इसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट जो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिस्ट जो है, ये कंप्लीटली एनालाइज भी किया है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन जो सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू भी की है। और उसमें हमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के जो फौजियों के हवाले से दावा है, वो ये दावा बिल्कुल गलत है और ना ही ये लिस्ट जेन्युइन है, बल्कि दिस इज अ कंप्लीटली फेक लिस्ट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। भारतीय मीडिया बढ़ के क्या मार रहा है कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। भाई, एक दहशतगर्द बताओ जिसे तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा हो। अरे भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल 1 सेकंड ही लगता है लोगों के पास पहुँचने के लिए। तो ये इंडिया के ऊपर बोल रहा है कि जो प्रोपेगेंडा चला रहा है। अरे तुम्हारा जो समा टीवी है, उसने बाकायदा न्यूज़ में चलाया और वेबसाइट में डाला, और वेबसाइट में डालते ही लोगों ने स्क्रीनशॉट और वीडियो डाउनलोड किया है सबके मोबाइल में ही, तुम्हारे मोबाइल में भी। तो ऐसा क्या हुआ कि समा टीवी ने 10 मिनट में ही अपना पोस्ट वेबसाइट से डिलीट मार दिया। सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ ओपन है। साहब, आपने कहा कि साहब जिस स्पेसिफिक न्यूज की आपने बात की, तो देखिए ये डिजिटल एरा है। शमा न्यूज नाम का आपका एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं कि उसने केवल खबर पढ़ी। मेरे मोबाइल हैंडसेट में उस वेबसाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारे नाम हैं, वो सारी लिस्टें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन दिखाने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको बताता हूं।
एक न्यूज चैनल पे कोई एंकर आके रिवाहा बोल दे, ये बात दीगर है। चलो बोल दिया, फिर बाद में कहे कि नहीं साहब क्रेडिबल सोर्सेज नहीं थे, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या हम माफी भी मांगी जाती है, न्यूज चैनल सब जगह ऐसा करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमा न्यूज के वेबसाइट पे बाकायदे खबर छपी प्रिंट फ्रेम में, और उसके वीडियो शॉट हैं, उसके लोगों ने वीडियो शॉट ले लिए, उन तमाम लिस्टों की लोगों ने डाउनलोड कर लिया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि उसके बाद शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट से वो तमाम चीजें किसके दबाव में हटा दी? जिस मिलिट्री का इतिहास ये रहा हो कि लगातार जंगे हारने के बाद भी सीना तमगों से सजा रहता है, न जाने क्यों, वहां कम से कम जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको तो तमगा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम या इंडियन मीडिया क्यों कंसर्न हुई कि शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, फिर अंडर प्रेशर उसको हटा दिया? तो जाहिर है ऊपर से ही उनके ऊपर अंतर पड़ा होगा। अरे भाई, आर्मी के लोग हैं तुम्हारे हो या हमारे हो, ये अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए हमारी आर्मी, पूरे पाकिस्तान के लोग और पूरे आतंकवादी लग जाते हैं जनाजे में नमाज़ पढ़ने के लिए, उनका जनाजा निकालते हो, और तुम्हारे आर्मी के लोग मरते हैं। उन्होंने उनको अंतिम संस्कार उनके जो रिवाज है, तुम्हारा रिवाज रीति से यहाँ पर किया था और दफनाया था। आज भी उनकी कब्र सारे लोगों के पास पहुँच गया और ये बोल रही है कि बाहर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भाई, हमें क्या लेना देना है भाई? तुम मरते रहो, फड़कते रहो, तुम्हारी आर्मी की इज्जत तुम करते नहीं हो, और बिन काम के लड़ाई नहीं कुछ नहीं, फिर छाती पर तमगे लेकर घूमते हो। तो भाई, इस पर आपकी क्या राय है? यार, सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।